कोई भी ब्राह्मण घर के अंदर आता है, आज ब्राह्मण को सलाद जमाने के लिए बुलाते हैं, वो भी 500 रुपए लेके जाता है। नहीं वो क्या करे, नहीं क्या करे, 500 रुपए महंगाई क्या उसके साथ परिवार नहीं है, उसका परिवार नहीं है, उसका परिवार नहीं है। अभी आपका मैंने वो रिकॉर्ड किया हुआ है, जब सुंदरकांड की बात कर रहे हैं, सुंदरकांड में आप कह रहे हैं नहीं पंडित की कोई जरूरत नहीं है, और पंडित वो क्या करेंगे, हम कर लेंगे वाले वो पंडित आने वाला आने वाला क्या पंडित को जीने का हक नहीं है? क्या पंडित क्या मतलब पंडिताई छोड़ दे? क्या करे, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं ऐसे घर दिखाता हूँ पंडितों के, दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। हम ये चाहते हैं पंडितों को सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए महीने अरे सरकार ना, वाह सरकार करे सब कुछ, आप सरकार करे है ना। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? खाली पीले के नाम करेंगे, हम सुंदरकांड कर रहे हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, राधे राधे जी। 4-5 मुख्य आदमी हैं, वो कम से कम 5-5 हजार डालेंगे। संगवाना तो उन्हीं को पड़ेगा, जो मुख्य आदमी होंगे, चाहे वो 5 हो, 4 हो, 3 हो, जो भी होंगे, वो 5-5 हजार उसमें डालेंगे। बाकी जो श्रद्धा जिसकी होगी वो डालेंगे। 5,000 का तो खैर देखा रहेगा, जो लेखा जोखा होगा ना वो 4 आदमी तो हो जाएगा यार। 5,000 जो भी होगा यार, मैं मोटी बात कर रहा हूँ भाई, 5-5 हजार डालना ही पड़ेगा। तुम 4 या 5 बंदे हो गए तो 5 जो 20 ही तो हुआ। 100 आदमी का भंडारे में कितना पैसा का बनेगा? लिमिट में तो लिमिट में बनाएंगे, लिमिट ये होती है कि 100 आदमी का खाना ही खाना है। और 5,000 तेरे को दिए हो भाई, 5,000 तेरे को दिए, भंडारा चाहिए हमारे को 100 आदमी का दे देगा। 100 की जगह 150 का हो गया, तेरा मेरा फिक्स हो गया। ऐसे मेरी बात तो सुनो, 5,000 का बढ़िया से बढ़िया डब्बा दे देंगे हम तुम्हें लाके, मिठाई का प्रसाद देने के लिए। बस 2-3 हजार रुपए इसमें लग जाएंगे, फूल पत्ता सब। अरे पंडित में भी पंडित भी ले, 5,000 पंडित का भी खर्चा है। हमें पंडित की कोई जरूरत नहीं है बुलाने की, इसलिए मुंह फाड़ता पंडित तो भाई। पंडित को बोल सब कार्य होते हैं, ब्याह शादी होती है, फंक्शन होते हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया भी खर्च होता है, लेकिन एक पंडित एक ऐसी चीज है जिसके बगैर न जन्म होता है न मरण होता है, सबकी चीजें होता है, लेकिन उसके लिए कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता। क्या पंडित का कोई कारोबार होता है? क्या पंडित कोई जो उसके कोई मिल चल रहे हैं या कोई और जॉब करता है? वो ऐसा क्यों है समाज के अंदर? पंडित को मतलब सब कुछ पंडित से चाहिए पंडित को, जबकि हमारे सनातन धर्म के अंदर, वेदों के अंदर पंडित देवता भी माना गया, ब्राह्मण देवता। उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? क्या हम करोड़ों रुपया, लाखों रुपया अपने ब्याह शादी, हर फंक्शन अपने बच्चे के बर्थडे पे कर सकते हैं? क्या उसको जब हम दान दक्षिणा देने की बात आती है वहां हम बीचू हो जाते हैं? ऐसा क्या कारण है बताइए? आज के टाइम के अंदर आज वो समय है कि पंडित ब्राह्मण जो है सबसे ज्यादा आगे है। एक पंडित ने करोड़ों रुपए की कोठियां बना रखी हैं, 10-10 लाख रुपए भागवत का। क्या आपके पास लिस्ट है उन पंडितों की? वो नहीं, वो पंडित सुनिए, वो कथावाचक हैं, वो कथावाचक हैं। मैं पंडित मतलब पंडित जो है, जो गली मोहल्लों के अंदर जो पूजा पाठ करते हैं, जो तुम्हारे घर आकर कथा करते हैं भगवान सत्यनारायण की, मैं उन पंडितों की बात कर रहा हूँ। वो जो कथावाचक है, वो आपके यहाँ शादी कराने नहीं आएंगे, वो आपके यहाँ मरण में नहीं आएंगे। क्या वो सुंदरकांड की बात कर रहे हैं? सुंदरकांड में आप कह रहे हैं नहीं पंडित की कोई जरूरत नहीं है, और पंडित वो क्या करेंगे, हम कर लेंगे वाले। वो पंडित आने वाला क्या पंडित को जीने का हक नहीं है? क्या पंडित क्या मतलब पंडिताई छोड़ दे? क्या करे, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं ऐसे घर दिखाता हूँ पंडितों के, दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। हम ये चाहते हैं पंडितों को सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए महीने सरकार करे सब कुछ, आप सरकार करे है ना। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? खाली पीले के नाम करेंगे, हम सुंदरकांड कर रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं। अष्टा जी, हर ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं करता, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ जो ब्राह्मण जाकर आपके यहाँ पे पंडिताई करते हैं। उन पंडिताई की जब हमने मंत्र करा लिया, सब कुछ करा लिया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद पैसे देने के नाम पे अरे पंडित जी छोड़ो, अरे पंडित जी छोड़ो। चलिए, ये लोग थे
जो समाज के अपने आप को ठेकेदार बनते हैं, लेकिन पंडित के नाम पर कोई देने को तैयार नहीं है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, राधे राधे जी। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आनंद है जी। आप सुनाओ? और काम धाम सही चल रहा है? हाँ, गुजारा हो रहा है, भगवान की कृपा से दाल रोटी खवा रहे हैं, अपने आनंद ले रहे हैं, भगवान की शरण में पड़े। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। तो आप खुद ही पंडिताई कर रहे हैं, आपके बच्चों को भी अपने पंडिताई में डाला है? पंडिताई तो हम ही कर रहे हैं, बच्चा तो आजकल कोई अपनी अपनी सब नौकरी में, बच्चा कोई नहीं करता है इस काम के लिए। अच्छा, क्यों नहीं करवाया पंडितों? मतलब आजकल जो है पंडितों की जो है ऐसे ही है, लोगों का बोलना गलत है थोड़ा सा, और फिर जो कर्म करता है उस कर्म के हिसाब से जो है इंसान तो खैर क्या देगा, पर परमात्मा की मर्जी है। जैसा समय होता है, समय के हिसाब से जो मिल जाता है उसमें गुजारा हो जाता है। तो इसमें पंडिताई में कितने साल से हैं आप? मुझे जी 26 साल हो गए पंडिताई करते करते। अच्छा, दिल्ली में ही कर रहे हैं आप? हाँ, दिल्ली में जी। अच्छा, तो यह दिल्ली में 26 साल में आपने अपना मकान वगैरह बनाया? ना जी, अभी तक कहाँ बने हो मकान, गुजारा दाल रोटी तो पेट पूर्ति है, यही बहुत है। एक एक पंडित ने ना करोड़ों रुपए की कोठियां बना रखी हैं। कितना भ्रम है समाज में पंडितों को लेकर कि पंडितों के पास कोठी, बंगले, सुख सुविधाएं सब है। उन पंडितों के पास है जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी में अच्छी अच्छी नौकरी में है। लेकिन हम यहां उन पंडितों की बात कर रहे हैं जो समाज में, हमारे घरों में आकर पूजा पाठ करते हैं, खुशी में भी और गम में भी। उन पंडितों के पास रहने के लिए दिल्ली जैसे शहर में मकान भी इतना आसान नहीं है यहाँ पर मकान बनाना। और लोगों का दिमाग में है कि पंडितों के पास कोठी है, बंगले हैं। भाई, कोठी बंगले उन लोगों के पास हैं जो लोग कथावाचक हैं, और कथावाचक सभी के सभी पंडित नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग कथावाचक हो सकते हैं। लेकिन हम पंडितों की बात कर रहे हैं, पंडित जो घर घर जाकर, पंडित जो आपके घरों में पूजा पाठ, कोई भी शुभ अशुभ कार्य होता है, उसमें पंडित की जरूरत होती है। आज भी ये समस्या है। अगर आपको 12 पंडित एक साथ चाहिए, जमाना है, तो आपको 12 पंडित एक साथ नहीं मिल पाएंगे। उसका कारण यह है कि पंडित इतना नहीं कमा पाते जिससे वो अपने बच्चों को पंडिताई सिखाएं, पंडिताई में लाएं। इसलिए अब ज्यादातर लोग पंडिताई से अलग हटते जा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, नौकरी में भेज रहे हैं, या छोटा मोटा कोई भी कार्य, व्यापार, बिजनेस उसमें लगा रहे हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से, मुझे नहीं मालूम कि हमारी कौन सी पीढ़ी में पंडिताई होती थी। पंडिताई से गुजार बसर नहीं होता होगा हमारे पूर्वजों का, तभी तो हम दिल्ली आए, नौकरी में आए, और फिर व्यापार में आए। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो दिन दूर नहीं है जब हमें घरों में पूजा पाठ के लिए पंडित मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं, शुभ अशुभ, उसमें खर्चा होता है ना, खर्चा करते हैं सब, और अब दिल खोल के करते हैं। पंडित की जो दक्षिणा है उसमें खींचाखाची क्यों? वही प्रभु से मंत्रों द्वारा आपके लिए दुआएं करते, आशीर्वाद मांगते हैं। आप कहते हैं पंडित जी ऐसा कोई पूजा करो जिससे कि हमारा ये संकट खत्म हो जाए। हमें लक्ष्मी चाहिए, मकान चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, और पंडितों के पास जाकर उनसे पूजा पाठ कराते हैं। वो पंडित निस्वार्थ आपके लिए भगवान के आगे भीख मांगते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और आप उनकी दक्षिणा में देने में संकोच करते हैं। अगर ऐसा ही रहा, मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले समय में हमें पूजा पाठ के लिए, अपने यहां शुद्धिकरण के लिए भी पंडित नहीं मिलेंगे। अच्छा, यही कारण है कि आपने अपने बच्चों को पंडिताई में नहीं डाला? हाँ, बिल्कुल ही, बिल्कुल। धन्यवाद।